चलाओ, अपने लोगों पे गोली नहीं चलानी, दुश्मनों पे चलानी है। जिनके सामने तुम्हारी आवाज नहीं निकलती। बस कर दो। कितना सुन करोगे, कितना करोगे? शर्म नहीं आई उस दिन के एक हिस्से पर इंशाल्लाह जितने शेल मारे, जितनी गोलियां मारे, पाकिस्तान की तमाम फोर्सेस खड़ी कर दे। इंशाल्लाह ये टाइगर पीछे हटने वाले नहीं है। खान साहब का एक इशारा चाहिए और लहू हमारा इंशाल्लाह। 144 लगा लें, कुछ भी कर लें, मैं इतना इनको बताऊं, इनके घर वाले भी इनके साथ नहीं है। ये 90 दिन की जो निगरान हुकूमत है ना, ये अभी निगरान हुकूमत नहीं, इन्होंने चाहे सोच लिया कि हम ही रहेंगे। इनके 50 दिन तो गुजर गए हैं, बाकी 40 दिन है। मोहसिन नकवी साहब, आप ये भी सोचें कि आपको घर भी जाना है, ऐसा काम ना करें कि जो है ना फिर आप पाकिस्तान से ही चला जाएं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। आज मैं ज़मान पार्क के बाहर मौजूद हूँ। इमरान खान ने 2 बजे रैली का ऐलान किया है। एक दफ़ा फिर दफ़ा 144 नाफिज है। लाहौर में पुलिस की भारी नफरी मौजूद है, हर जगह कंटेनर लग चुके हैं, लेकिन कारकुनान भी पुरजोश है। कारकुनान से बात करते हैं, पूछते हैं क्या कहते हैं, क्या जोश जज्बा। जी अस्सलाम वालेकुम। जी पहले भी हमने इन्होंने FIR आप भी साथ में थे काटी है इन्होंने, और ये अगर हमारी जान भी लेना चाहें तब भी हम तैयार हैं। खान साहब का साथ नहीं छोड़ेंगे। ये जितने जुल्म और ये बेज़ाब्तियाँ कर रहे हैं करने दें, लेकिन ये पुलिस वाले जो हैं ये हमारे भाई हैं। रॉन्ग ऑर्डर को फॉलो मत करें, क्योंकि इन्होंने तो ड्यूटी करते रहना है, तो इस तरह की ड्यूटी ना करें जिससे उनको कल को मुसीबत बने। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ इमरान खान जिंदाबाद, और उन्होंने कॉल दे दी हुई, ये कंटेनर लग चुके हैं, सारे लोग निकलें अपने घरों से, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। आप देख सकते हैं डंडे बकरे हैं। इस दफा मुकम्मल तैयारी है कारकुनों की, और पुलिस के सामने ये खड़े हैं। पुलिस ने दोनों तरफ से रास्ते बंद कर दिए हैं, लेकिन कारकुनान एक बड़ी तादाद में यहाँ पहुँच रहे हैं। जी हाँ जी, मुकाबला करेंगे आप? इंशाल्लाह हम पूरा मुकाबला करेंगे। आप इतनी पूरी तैयारी करके आए हैं, हम आपका बदला लेंगे इंशाल्लाह। ये 1 लाख अगर पुलिस के एहलकार भी खड़े कर देना, इंशाल्लाह की गोलियां कम पड़ सकती हैं। इमरान खान के टाइगरों के सीने खत्म नहीं होंगे। इंशाल्लाह जितने शेल मारे, जितनी गोलियां मारे, पाकिस्तान की तमाम फोर्सेस खड़ी कर दे। इंशाल्लाह ये टाइगर पीछे हटने वाले नहीं है। खान साहब का एक इशारा चाहिए और लहू हमारा इंशाल्लाह। दफा 144 नाफज है। अगर हम उस तरफ देखें, पुलिस की भारी नफरी मौजूद है, कंटेनर मौजूद है। उस तरफ देखें, पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। आपका जोश जज्बा क्या है? जोशी जज्बा यही है, खान साहब ने कहा है कि निकलना है तो निकलना है, फिर चाहे 144 लगा दे, चाहे कितनी पाबंदी सलासल लगा दे, हमारे हाथों पांव में बेड़ियां डाल दे, इंशाल्लाह हमने अबूर करना है। ये देख सकते हैं कारकुनान पर जोश है। आज का दिन बहुत अहम दिन है और हाथों में डंडे पकड़े। जी उनको नहीं पता कि जो है ना राणा सनाउल्लाह शहबाज शरीफ कातिल हैं, मर्डर लोगों की अक्लें किधर गई हैं? लोगों की अक्लें अल्लाह पाक फरिश्ता उतारे नीचे नूरी, वो लोगों को बताया कि ये बंदा सही है, ये बंदा सही नहीं है। इमरान खान ने क्या कुछ बच्चों को छोड़ा अपने पाकिस्तान के लिए, अवाम के लिए अपने बच्चों को छोड़ा उसने। किसी को नहीं पता राणा सनाउल्लाह शहबाज शरीफ कातिल है। जो बुरे लोगों का साथ देना वो भी बुरा है। मैं उसको जो है ना अपने चीफ जस्टिस को उसको ये कहूँगा कि इसका नोटिस लें इस चीज़ का कि इमरान खान के अवाम के दिलों में बसता है, तो उसको ज़्यादा जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिया जाए। मैं आसिम मुनीर को यह मैसेज दूंगा कि बाजवा साहब अगर 2 नंबरी करके मुआखल कर सकता है कि मैं आपको आर्मी चीफ, अल्लाह ने आपको इज्जत दी है, तो आप जो है ना दखल अंदर करके उसको जो है ना इमरान खान का साथ। ठीक है, आप देख सकते हैं कारकुनान पहुंच रहे हैं और एक बड़ी तादाद में कारकुनान पहुंच गए हैं। जी क्या कहना चाह रहे हैं? भाईजान जो इन्होंने रुकावटें खड़ी की हैं, उधर से भी रास्ते बंद हैं, उस तरफ से भी बंद है। कल इसने मोहसिन नकवी ने, IG पंजाब साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, नहीं आप तो नहीं डर गए? हम नहीं डरे। जिले शाह का जो खून है वो इतना सस्ता नहीं है कि ये कंटेनर लगा देंगे और हम बैठ जाएंगे। जिले शाह का खून पहले तो मैं आपको सलाम पेश करता हूँ। 8 मार्च को आपको गिरफ्तार किया और आप सरबरू होकर वापस आए हैं। आप कौम के हीरो हैं और इन्हें बता देंगे कि हम डरते नहीं हैं, लड़ेंगे, मरेंगे या मार देंगे। गुलाबी का मुंह तोड़ दो। देख सकते हैं ये जोशो जज्बा है, यहाँ कारकुनान पहुँच रहे हैं। ये सूरत हाल है अभी ज़मान पार्क के बाहर की। यहाँ कारकुनान एक बड़ी तादाद में पहुँच गए हैं। जी क्या कहना चाह रहे हैं? हम सिंध से आए, नवाबशाह से, जहाँ ये आसिफ जरदारी का चेला बेटा हुआ मोहसिन नकवी, हम वहाँ से आए हैं। हम उसके जिले से आए। हम यहाँ बताने आए कि जरदारी तुमसे नहीं डरते,
तुम यहाँ बैठ के मुल्क के खिलाफ साजिशें करते हो। नवाज शरीफ, मरीम नवाज, मौलाना फजल रहमान के साथ मिलके तुम मुल्क तोड़ना चाहते हो। ये चाहते हैं कि इलेक्शन न करवाएं, ये 25 तक इलेक्शन नहीं करवाना चाहते क्योंकि उनको डर है कि इलेक्शन इमरान खान जीतना चाहते हैं। इमरान खान जीत रहा है। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे? दफा 144 नाफज, हर जगह कंटेनर, पुलिस की भारी नफरी मौजूद। दफा 144 लगा लें, कुछ भी कर लें, मैं इतना इनको बताऊं, इनके घर वाले भी इनके साथ नहीं है। ये 90 दिन की जो निगरान हुकूमत है ना, ये अभी निगरान हुकूमत नहीं, इन्होंने शायद सोच लिया कि हम ही रहेंगे। इनके 50 दिन तो गुजर गए हैं, बाकी 40 दिन है। मोहसिन नकवी साहब, आप ये भी सोचें कि आपको घर भी जाना है, ऐसा काम ना करें कि जो है ना फिर आप पाकिस्तान से ही चला जाएं। तो हम तो खैर जाने नहीं देंगे इनको पाकिस्तान से। हम सिंध से आए हैं, इमरान खान के जो आशिक हैं, जो लवर हैं, पूरे पाकिस्तान में हर घर से हैं। ये लाहौर वाले खाली अकेले नहीं, ये लाहौर के साथ और इमरान के साथ से पाकिस्तान के हर कोने से लोग आए। मैं सिंध से आया हूँ, नवाबशाह से आया हूँ, मेरे साथ 50-60 लोग और भी हैं, और हम जो है ना खान साहब के लिए अपनी जान निछावर कर लेंगे। देखिए जी, आप देख सकते हैं पाकिस्तान भर से कारकुनान यहाँ पहुँच रहे हैं। ये जोशो जज्बा है। आगे मैं चलता हूँ। दफा 144 नाफज है, लेकिन कारकुनों का जज्बा आप देख सकते हैं, कारकुनों का जोश आप देख सकते हैं। यहाँ कारकुनान एक बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं और आगे तक कारकुनान मौजूद है। आपको ज़मान पार्क के बाहर की सूरत हाल के मुतालिक अपडेट करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।